हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए, इससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट है हमारे चैनल से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। इस वीडियो में आपको बताऊँगा मैं ट्रेड प्लानिंग किस तरीके से आपका मंडे के लिए होना चाहिए। 30 अक्टूबर यानी कि मंडे का हमारा ट्रेड प्लान किस तरीके से होना चाहिए, ओपनिंग स्ट्रेटजी किस तरीके से होना चाहिए और ट्रेड टाइमिंग जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। तो उम्मीद करूंगा कि पूरी वीडियो को ध्यान से आप सुनेंगे, कोई भी चीज़ को स्किप नहीं करेंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आते हैं, कोई भी आपके मन में कन्फ्यूजन है या फीडबैक है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। पर्सनल अगर आपकी कोई क्वेरी है, ऐसी क्वेरी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप शेयर नहीं कर सकते तो ऐसी क्वेरी को आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूँगा कि सारी की सारी रिप्लाई कर पाऊँ, ठीक है। लेकिन कभी कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है कि सभी क्वेरी का एक साथ आंसर दे पाऊँ। तो उम्मीद यही करूँगा कि आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो वैलिड क्वेश्चन होंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा आपकी क्वेरी का आंसर देने में, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वीडियो में हम 5 पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं। पहला हमारा टॉपिक रहता है कि मार्केट का राउंड अप, यानी कि फ्राइडे का जो मार्केट था वो किस तरीके से बिहेव किया, किस तरीके से हमारा एक्सपेक्टेशन था और किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया। फिर हमारा रहता है ओपनिंग स्ट्रेटजी किस तरीके का आपके लिए मंडे को होना चाहिए। फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी किस तरीके का मंडे को होना चाहिए। फिर ट्रेड टाइमिंग जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। फिर हमारा 5वां पॉइंट रहता है कंक्लूजन की मार्केट में आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, करना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 पैरामीटर्स रहेंगे। तो उम्मीद करूँगा कि पूरे वीडियो को आप बिना स्किप किए ध्यान से सुनेंगे, सभी जो भी मैं पॉइंट्स आपको डिस्कस करूँगा उसको ध्यान से समझेंगे और कुछ भी आप ट्रेड जब लेंगे तो एक बार को आपके जरूर माइंड में आना चाहिए कि जो मैंने आपको पैरामीटर्स या जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो मार्केट में आपके लिए रिलेवेंट हैं या नहीं है। अगर आपको लगते हैं कि वो पॉइंट्स आपके लिए रिलेवेंट हैं और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मार्केट में वर्क कर सकता है तो डेफिनेटली उस चीज़ को आप उपयोग करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा जो एनालिसिस है, मेरा जो अनुमान है वो गलत हो सकता है तो आप अपनी स्ट्रेटजी भी यूज कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट की राउंड अप की अगर मैं बात करूँ तो फ्राइडे का सेशन का हमारा एस्ट्रोलॉजी का व्यू पॉजिटिव साइड का था, ठीक है। ट्रेड प्लान की वीडियो में भी हमने बताया था कि मार्केट में पॉजिटिव साइड का मूव आएगा। कॉल ऑप्शन में आपको ट्रेड करके काम करना है, पुट ऑप्शन में आपको काम नहीं करना है। तो जिसने भी पूरे वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से सुना होगा, सभी चीज़ों को नोट किया होगा, समझा होगा, सीखा होगा, तो उसने कॉल साइड में ही ट्रेड किया होगा फ्राइडे को और काफ़ी अच्छा रिटर्न उसने उस दिन बनाया होगा। क्योंकि फ्राइडे का पूरा मार्केट अगर आप देखेंगे, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फाइनेंशियल निफ्टी हो, ऑटो इंडेक्स हो, ठीक है, या फिर फार्मा हो या केमिकल सेक्टर हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, कुछ भी हो, कोई भी सेक्टर हो, आईटी हो, सभी में हमको पॉजिटिव साइड का मोमेंटम देखने को मिला। और क्लोजिंग बेसिस पर भी अपन देखेंगे तो क्लोजिंग बेसिस पर भी मेजर जो भी इंडाइसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, सभी के सब ग्रीन में हमको बंद होते हुए नजर आए। तो जो हमारा एक्सपेक्टेशन था उसी के हिसाब से मार्केट ने मूव किया, उसी के हिसाब से मार्केट ने रिवॉर्ड भी किया। चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, सभी के सभी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिला है। हालांकि ग्लोबल टेंशन अभी ख़त्म नहीं हुई है, थोड़ा सा अमेरिकन फ्यूचर्स पॉजिटिव साइड में थे फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हो रहा था, और एशिया के जो मार्केट थे वो लार्जली सारे के सारे पॉजिटिव साइड में ट्रेड कर रहे थे, तो उसका भी इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन जो हमको क्लोजिंग अमेरिका में देखने को मिली है फ्राइडे की लास्ट क्लोजिंग सेशन में, तो नेगेटिव साइड की क्लोजिंग देखने को मिली है। और उम्मीद यही रहेगी कि जो क्लोजिंग देखने को मिली है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो थोड़ा सा गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी निफ्टी की लग रही है। और देखते हैं अगर मंडे को फ्यूचर्स पॉजिटिव साइड के होते हैं, ठीक है, तो फिर से रिकवर होकर मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे सके, उम्मीद यही रहेगी। फिर देखते हैं आगे जो भी होगा उसको चेक करेंगे। कुछ भी अगर ऐसा लगता है मुझे अनयूजुअल सा डेटा में लग रहा है या कुछ भी प्रैक्टिकली मार्केट में अलग हो रहा है जो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसका भी अपडेट आपको ग्रुप में हमेशा की तरह मिलता रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया फ्राइडे का पूरा मार्केट पॉजिटिव साइड में था, हमारा प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग था। रिलायंस हो, TCS हो, ठीक है, आप एक्सिस बैंक देखें, SBI देखें, HDFC बैंक देखें, सभी के सभी में पॉजिटिव साइड का मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला है। तो उम्मीद ये रहेगी कि मंडे को भी व्यू हमारा पॉजिटिव साइड का है। अगर कोई भी डिक्लाइन देखने को मिलता है तो उसमें कोशिश ये रहेगी कि जो भी हमारे एक्सपेक्टेशन है वहाँ तक अगर डिप आता है तो वहाँ से बाय करने की कोशिश कर सकते हैं हम। और बताना चाहूँगा कि हमारा वीकली एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन का वीडियो अपलोड हो गया है, तो उस वीडियो को अगर आपने चेक नहीं किया है तो उस वीडियो को आप जरूर चेक कीजिए। उसमें मंडे टू फ्राइडे तक का पूरा एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन दिया गया है। साथ ही साथ उसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड किए गए हैं वीकली बेसिस पर, जो आपको वीकली बेसिस पर हेल्प करेंगे। तो अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया किसी भी कारण से तो उस वीडियो को आप जरूर चेक कीजिए, जिससे आपको वीकली बेसिस पर एनालिसिस मिल सके, ठीक है।
ओपनिंग स्ट्रेटेजी अगर हम बात करें तो मंडे को अगर गैप डाउन सबसे पहले बात करते हैं गैप अप ओपनिंग अगर देखने को मिले किसी भी फैक्टर से, किसी भी ग्लोबल रीजन से, और अगर वो गैप डाउन में 19,150 के ऊपर अगर हम सस्टेन करने लगते हैं तो फर्दर हमको नेक्स्ट लेवल 19,350 तक के देखने को मिल सकते हैं। उसकी पॉसिबिलिटी कम लग रही है क्योंकि जिस तरीके से अमेरिकन मार्केट फ्राइडे को क्लोज हुए नेगेटिव साइड में, ठीक है, तो लगे ऐसा रहा कि गैप डाउन हो सकता है। तो अगर गैप डाउन में हमको 18,950 तक डिप या 18,900 तक की डिप जो मिलेगी उसमें हमको बाय करना है। और जो हमारा फ्राइडे का लो था निफ्टी का 18,008 समथिंग 840 समथिंग, तो उसका हमारा स्टॉप लॉस रहेगा निफ्टी का, ठीक है, वो हमारा इंट्राडे का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर पोजिशनल बेसिस पर बाय बात करें अगर हम, तो जो भी लॉन्ग साइड की पोजीशन है आपकी तेज़ी की पोजीशन है उसमें आपका क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रहेगा 18,777 का, मतलब 18,777 का स्टॉप लॉस रहेगा जो भी आप लॉन्ग साइड की पोजीशन लेंगे। और डिप आपको 18,900-950 के आसपास ही बाय करना है। अगर 18,850 से नीचे डिप मिलती है तो आपको बाय नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है इंट्राडे में, ठीक है। ये तो बात हो गई निफ्टी के किस तरीके से आपकी प्लानिंग है। बैंक निफ्टी की वही बात करें तो बैंक निफ्टी में 43,000 के ऊपर अगर हमको ओपनिंग देखने को मिलती है किसी भी कारण से, तो हमको पॉजिटिव साइड का मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होता हुआ नज़र आ सकता है जो हमको 43,500 तक के लेवल दिखा सकता है। लेकिन वहीं अगर गैप डाउन ओपनिंग वो बैंक निफ्टी में वो 42,400 तक देखने को मिले तो वो डिप आपको बाय करने के लिए अच्छी रहेगी। लेकिन 42,200 के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्लिप होता है और कुछ टाइम के लिए सस्टेन करता है तो पॉसिबिलिटी यही है कि फिर से हमको फर्दर सेल ऑफ देखने को मिले जो 41,500 तक के लेवल दिखा सकता है। तो कंडीशनल बाय और सेल है, जब भी आपके लेवल्स जिस तरीके से रिएक्ट मार्केट में करेंगे, जो भी आप स्क्रीन देखकर बता सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट में मोमेंटम पॉजिटिव साइड का बन रहा है या नेगेटिव साइड का बन रहा है, उसी के हिसाब से आपको काम करना है। प्री डिफाइंड कुछ भी आपके मन में अगर लग रहा है कि इस स्ट्रेटेजी से काम कर सकते हैं तो ऐसा मंडे को होने वाला नहीं है। मंडे को कुछ थोड़ा सा डिफरेंट मार्केट में बिहेवियर हो सकता है, ठीक है। ट्रेड टाइमिंग की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो उससे पहले ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से फ्राइडे को बोला था क्लियरली कि कॉल साइड में बाय कर सकते हैं, आराम से पैसा बनेगा, लेकिन मंडे को थोड़ा सा मार्केट डिफरेंट रहेगा। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, मंडे को थोड़ा मार्केट ट्रिकी रह सकता है, तो कॉल साइड में काम कर सकते हैं, लेकिन डिप आएगा तभी करना है, ठीक है। मोमेंटम जो भी आएगा उसको चेस नहीं करना है मंडे को, ठीक है। और पुट साइड में काम करेंगे जब 18,850 के नीचे सस्टेन करेगा या 19,200 के आसपास देखने को मिलेगा तो पुट ऑप्शन में बाय करके काम कर सकते हैं। दोनों तरफ की ट्रेड करने की मेरे हिसाब से मौके मिलना चाहिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी होना चाहिए, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ठीक है। ट्रेड टाइमिंग जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग पहला हमारा टाइम निकल के आ रहा है 11:27 का। 9:15 से 11:27 तक मार्केट में जो रेंज बनेगी उस रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको बाय साइड का ट्रेड लेना है, रेंज का अगर ब्रेकडाउन होता है तो आपको सेल साइड का ट्रेड लेना है। सेकंड जो हमारा टाइम रहेगा वो रहेगा 2:19 का। 11:27 से 2:19 तक मार्केट में जो भी रेंज बनेगी उस रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको बाय करना है, रेंज का ब्रेकडाउन होता है तो आपको सेल करना है। फिर से टाइम रिपीट कर देता हूँ, 9:15 से 11:17 तक मार्केट में रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा तो बाय करेंगे, सेल करेंगे। अगर कुछ भी नहीं होता है, मार्केट रेंज में बना रहता है तो किसी भी डायरेक्शन में आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। जो हमारा सेकंड टाइम फ्रेम है 11:17 से 2:19 तक, उसमें मार्केट की रेंज का अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है तो आपको बाय सेल करना है। अगर मार्केट उसी रेंज में रहता है, ठीक है, तो आपको किसी भी डायरेक्शन में ट्रेडिंग नहीं करना है। उस टाइम पर अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो जो भी आप रेंज बनेगी टाइम की, हमारी टाइम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी रेंज बनेगी उस रेंज में आप ऑप्शन सेलिंग करके बेनिफिट ले सकते हैं अगर मार्केट रेंज में ही रहता है। अगर आप ऑप्शन बाय करें तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, या तो ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, ठीक है। ये तो हमारा ट्रेड टाइमिंग जो यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। अभी कंक्लूजन की बात करूँ तो फ्राइडे को क्लियरली ओपन था कि आपको क्या करना है, आपको कॉल साइड की पोजीशन में काम करना है। थर्सडे को हमारा बिल्कुल क्लियरली बोलना था कि पुट ऑप्शन में काम करना है, वेडनेसडे को भी बोलना था पुट ऑप्शन में काम करना है। लेकिन मंडे को ऐसा क्लियरली कुछ भी डिफाइन नहीं है कि आपको कॉल ऑप्शन में काम करना है, पुट ऑप्शन में काम करना है। आपको स्क्रीन देखकर रीड करना है कि मार्केट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, मार्केट किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसी डायरेक्शन में आपको बैठ जाना है। क्योंकि मंडे में मेरे को ऐसा लग रहा है मार्केट ट्रिकी हो सकता है, ओपन होने के बाद ही मालूम पड़ेगा। अगर ओपन ज़्यादा डीप होता है मार्केट रेड, ठीक है, तो वहाँ से बाय करने की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। फ्रेश सेल हम जब भी बनाएंगे जब 18,850 के नीचे इंट्राडे में सस्टेन करे या क्लोजिंग बेसिस पर 18,777 के नीचे मार्केट सस्टेन करेगा तब।
उम्मीद करूँगा कि वीडियो में जो आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई फीडबैक देना चाहते हैं आप, तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। पर्सनल अगर आपकी कोई क्वेरी है, ऐसी क्वेरी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप शेयर नहीं कर सकते, तो ऐसी क्वेरी को मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूँगा कि उस क्वेरी का रिप्लाई करने की। थैंक यू।